भाई और अली भाई अपने हलकों की नुमाइंदगी के लिए कौमी असम्बली पहुंचे और गालिबन ये हल्फ उठाने के कुछ दिनों के बाद की ही बात है कि शायद मोहसिन भाई और अली भाई कहीं ट्रैवल कर रहे थे, मुल्क से बाहर जा रहे थे, जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर इनको FIA हुकाम ने रोक लिया कि जनाब आपके नाम तो ECL के अंदर मौजूद हैं और आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। मैं उस वक्त चेयरमैन था सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी का। मैंने उस मामले का नोटिस लिया। DG FIA थे बशीर मेमन साहब, उनको कमेटी में तलब किया, मोहसिन भाई और अली भाई के सामने उन्हें पेश किया और फिर उसके बाद एक सफ़र का आगाज़ हुआ। दोस्ती गहरी होती चली गई। आपने अपनी किताब में खड़कमर का भी जिक्र किया है, वो भी एक अफसोसनाक वाक़या था और ऐसा वाक़या कि जिसके अंदर मासूम शहरियों ने अपनी जानों से हाथ धोया। लोग 15 के करीब लोग शहीद हुए और शायद 50-60 लोग उस वाक़े में ज़ख्मी हुए। और उसके बाद आपने फिर एक बहुत सख्त दौर से आप गुजरे और उस वाक़े के बाद मुझे याद है कि जिस दिन वो वाक़या हुआ या उससे एक दिन कबल जब ये वाक़या हुआ तो मैं एक TV प्रोग्राम पर बैठा था और वहाँ पर मुझसे एक सवाल किया गया। पता नहीं गुफ्तगू क्या चल रही थी और गुफ्तगू के दौरान मैंने खड़कमर के वाक़े का जिक्र किया और मैंने कहा कि मामलात को सुलझाने की ज़रूरत है, मामलात को समझने की ज़रूरत है, लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है, उनके साथ वो सलूक करने की ज़रूरत नहीं जो खड़कमर में किया गया। और मेरे ये जुमले अदा करने थे कि वो जुमले किसी जगह पर सुने गए और बहुत नापसंद किए गए और उसके बाद इधर इस शहर इस्लामाबाद में दारुल खिलाफा में मेरे ऊपर 2 FIRs हुई और इस मकसद के लिए की गई कि ये जो गुफ्तगू बैठ कर TV चैनल्स पर करता है और खुसूसन खड़कमर के हवाले से जो इसने गुफ्तगू की कि वो किसी तरह भी हमें काबिल कबूल नहीं है। रियासत ने एक बयानिया बनाया और वो बयानिया मुझ तक पहुंचाया और कहा कि तुम गलत हो, वो लोग जो वहां पर शहीद हुए, वो जो सारा वाकया था वो दहशतगर्दी थी। वो लोग अपने हकूक के लिए सवाल नहीं कर रहे थे। दहशतगर्दी का वाकया बनाकर उसको कौम के सामने पेश किया गया। मोहसिन भाई, अली भाई, इनके और दीगर दोस्तों ने उस वाकये के नतीजे में जिस तरीके से उस वाकये को पूरी कौम के सामने बनाकर पेश किया गया, इन्होंने उसके नतीजे में बहुत मुश्किलात उठाई और फिर जब हकीकत लोगों के सामने आई, वो हकीकत हमने उन वीडियोस की सूरत में भी देखी और फिर आखिरकार उसी रियासत को जो इस चीज पर बज़िद थी कि नहीं ये लोग दहशतगर्द हैं, उनके घर जाकर उन्हें हर्जाना देना पड़ा। तो हम इस मुल्क को बतदरीज, यकीन मानिए कि हम उस नहज पर लेकर आते जा रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले बुलीदी साहब ने यहां पर अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने एक उभरते हुए क्राइसिस की जानिब निशानदेही की और वो बहरान हमें बलोचिस्तान में भी नजर आ रहा है, वो बहरान हमें खैबर पख्तूनख्वा में भी नजर आ रहा है कि जहां पर आज का नौजवान पार्लिमानी सियासत से दूर होता चला जा रहा है। अगर इन नौजवानों को बांध कर रखना है, अगर इन नौजवानों को इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ जोड़ कर रखना है, तो फिर मोहसिन जैसे लोगों को, अफरासियाब खटक साहब जैसे लोगों को, बुशरा गौहर साहिबा जैसे लोगों को फिर रास्ता देना पड़ेगा। फिर रियासत को इनके सामने से हटना होगा। आज जिस कर्ब से खैबर पख्तूनख्वा के लोग गुजर रहे हैं कि पिछली कई दिहाइयों से वहां पर जो कत्लो गारतगरी जारी है,
खटक साहब ने उसका तारीखी पस मंजर भी बयान किया। 1842 की आर्मी ऑफ इंडस उस वक्त से लेकर आज तक, 1842 में जब यह फैसला किया गया कि काबुल में दोस्त मोहम्मद को हटाकर तो शुजा शाह को इंस्टॉल करना है, उसके लिए जब पहली इन्वेजन की, उस वक्त से लेकर आज तक वो पूरा का पूरा खिता बहरान का शिकार है। और ये जो पिछली चंद दिहाइयां गुजरी हैं, उसमें वो बहरान अपनी पीक पर पहुंचा है। हजारों खानदान तबाह हुए, हजारों नौजवानों ने अपनी जानों से हाथ धोए, रियासत ने अपना नुकसान भी किया। लेकिन आज तक यह बात समझने के लिए कोई तैयार नहीं, और खुसूसन सिक्योरिटी स्टेट यह बात समझने के लिए तैयार नहीं है कि यह जो हमने कीमत अदा की है, हमें लोगों को न सिर्फ सुनना पड़ेगा, लोगों की असल एस्पिरेशंस को सामने आने का मौका देना पड़ेगा, बल्कि उनके हकीकी नुमाइंदों को भी आगे आने का मौका देना पड़ेगा। उनके ऊपर लोग थोपने नहीं पड़ेंगे। जब तक हम इन बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शंस को हल नहीं करेंगे, यकीन मानिए कि ये जो पिछली 3-4 दिहाइयों में जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने कीमत अदा की, और अभी मुस्तकबिल में जो हमें नजर आ रहा है, एक और नई जंग की इब्तिदा वहां पर शुरू होने वाली, और किसी को एहसास नहीं कि आखिर इन लोगों का कसूर क्या है। कब इन लोगों को इस जंग से बाहर निकालकर वो जिंदगी इनके हवाले की जाएगी जो जिंदगी इनका हक है। तो हमारी तो यही कोशिश रहेगी। मोहसिन भाई, आप यहां पर मौजूद हैं, अफरा साहब खटक साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब, हमेशा कोशिश यही की कि जहां कहीं पर आप पर मुश्किल आए, आपके साथ खड़े हों। जहां कहीं पर आपकी आवाज में अपनी आवाज शामिल करके खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के मुकदमे को तवाना बनाना हो, उसमें अपनी आवाज शामिल की, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में भी करते रहेंगे। आपकी इस किताब के अंदर और आपकी जो सियासत है, बिलाशुबा वो एक मुनफरिद सियासत है कि जिसके अंदर वायलेंस नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि जो वायलेंस वजीरिस्तान, फॉर्मर फाटा के लोगों ने विटनेस की है, उन हालात में कि शायद आप लोगों के ऊपर भी एक प्रेशर होता कि आप भी बंदूक उठाते, लेकिन आपने जो रास्ता चुना, अमन का रास्ता चुना, आपने जो रास्ता चुना, दलील का रास्ता चुना, पुरअमन पॉलिटिकल मूवमेंट का रास्ता चुना, और इस पर हम आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं कि इन मुश्किल हालात में भी आपने दुरुस्त राह इख्तियार की, और हम इंशाअल्लाह ताला आपके इस पुरअमन जिद्दोजहद को जहां कहीं उसके लिए हम कोई लफ्ज़ अदा कर सके, जहां कहीं हम आपके बाजू बन सके, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बनेंगे। आपकी इस किताब को जो हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, उसके अलावा भी लोगों को पढ़नी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा, वज़ीरिस्तान का मुकदमा, वहाँ के नौजवान क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, उसको समझने के लिए ये आपको आगाही देगी। और मैं आप तमाम हजरात का और खुसूसन मोहसिन भाई का मशकूर हूँ और कि आपने मुझे यहाँ पर इस काबिल समझा कि मैं आकर आपकी किताब पर कुछ दो अल्फाज कह सकूँ। मैं आप तमाम हजरात का और खुसूसन आपका बहुत मशकूर हूँ।